गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वन टाइप करो। एम आई ऑडिबल? यस। और मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? अगर दिख रहा है तो टू टाइप करो। आवाज की स्क्रीन और स्लाइड दिख रहा है तो 1 2 3 गो। 1 2 3 टाइप करो। चलो ग्रेट। अनुज, रविंद्र, अनिश, वेलकम टू एन एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सेशन ऑन करियर इन एनिमेशन एंड मीडिया इंडस्ट्री। जो आफ्टर ट्वेल्थ जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं, ट्वेल्थ में है और अपने करियर को लेके सीरियस है, तो उनके लिए ये एक्सक्लूसिव सेशन पीए नामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट्स पुणे आजम कैंपस से डिलीवर हो रहा है। इंटरेस्टिंग सेशन होगा। इसमें हम इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से। कि आई विश कि लाइक आप लोग इंटरैक्ट करो, क्वेश्चंस पूछो वेन एवर रिक्वायर्ड। सो आर यू रेडी? रेडी है तो आर टाइप कर दो। ग्रेट। तुषार, अनुज, रविंद्र, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी एक्टिव। इंटरैक्ट करो, इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव। अभी जो सेशन अभी हम स्टार्ट किए हैं, जो एंड तक रुकेगा ये सेशन में, तो उसके लिए हम एक बोनस देंगे, एक स्पेशल ऑफर, एक स्पेशल बोनस होगा उनके। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, स्पेशल ऑफर बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को दो रोड दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ए और एक बी लेन। आपको मुंबई जाना है पुणे से, या आपके सिटी से मुंबई जाना है, तो आप लोग कौन सा रोड चूज करोगे, ए या बी? चैट बॉक्स में कौन सा रूट चूज करोगे आप? बी, 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 बी। सभी लोग बी, ए से कोई नहीं जाना चाहता? वाई बी? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम है, यहाँ पे हम स्पीड में जा सकते हैं, हम हमारे डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच सकते हैं। सो एवरीबडीज चॉइस इज बी। लाइकवाइज, जब हम हमारे करियर में जब चूज करते हैं, तब सेम भीड़ में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होती है। ए में सभी लोगों की गर्दी होती है, सबको ए में जाना है। बट बी में जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, कंपनीज आर रेडी टू हायर, वहां पे ट्रैफिक कम है। तो जैसा आप लोगों ने बी रोड चूज किया था, यहाँ पे जॉब्स फॉर यू बी में है, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अब ये Naukri.com जो इंडिया का सबसे बड़ा जॉब ओरिएंटेड पोर्टल है, ये बोलते हैं कि प्रोफेशनल को 59% जॉब्स आर रेडी, स्टूडेंट्स के लिए 41% स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर जॉब्स। अब कौन सी स्ट्रीम में है, किस तरीके से जॉब्स अवेलेबल है, आई विल एक्सप्लेन यू। ये हमारा एजुकेशन का लैडर है, जो हमको हाई लेके जाता है। मतलब हम फिफ्थ से टेंथ में आए, टेंथ में फिर 11th 12th हुआ, हमारा ग्रेजुएशन हुआ और हमारा मास्टर्स भी हमने कंप्लीट किया, एंड वी रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एजुकेशन। वहां पे मोस्ट ऑफ आर कन्वेंशनल डिग्रीज, दे डोंट प्रोवाइड जॉब्स। हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो वी कोलैप्स, बिकॉज वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। आफ्टर 12th हम ऐसा एक चौक पे, एक चौराहे पे आके रुक जाते हैं कि अभी डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाना है, लॉयर होना है, अकाउंट से। ये सभी लोगों का एक करियर से कंसर्न होता है कि मैं अब कौन सी स्ट्रीम में जाऊं। घर वाले कुछ बोल रहे हैं, रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, फ्रेंड्स कोई और स्ट्रीम में चले गए हैं, तो वी आर इनटू अ थिंकिंग मोड कि मैंने कौन सा स्ट्रीम में जाना है। और हम क्या करते हैं, जैसे ये पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है, तो उस तरीके से हम सोचना शुरू करते हैं कि मैं क्या करूं। इट इज सेम लाइक दिस शीप, कि हम एक कांस्टेंट जगह पे खड़े हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं, एंड देन हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार या फ्रेंड्स हमको जो सजेस्ट करते हैं, हम वो डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो एक भेड़ को हम सभी लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक कम है, टाइप्स ऑफ एनिमेशन। कि जैसे एक हमारे ट्रेडिशनल डिग्रीज होते हैं कि बीकॉम है, प्लेन बीए है, बीएससी साइंस में हमने किया हुआ है,
तो एनिमेशन में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ एनिमेशन आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है कि कितने टाइप के एनिमेशंस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन? चैट बॉक्स में लिखो, जिसको जो आता है लिखो, कि आपके नॉलेज के हिसाब से कितने टाइप के एनिमेशन होते हैं? 2D, यस। 3D, यस। ट्रेडिशनल एंड डिजिटल, वेरी गुड भरत। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन? 2D है, 3D है, यस। चलो हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन, कितने टाइप्स के एनिमेशन होते हैं। जब एनिमेशन स्टार्ट हुआ था तो इट वाज लाइक हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन, कि हाथ से ड्राइंग होता था। और ये जो कैरेक्टर्स आप लोग देख रहे हो कि मिकी माउस है, मोगली है, मगू है, दिस वर लाइक हैंड ड्रॉन, कि पहले हाथ से ड्राइंग होती थी, कलरिंग होती थी, और फिर बाद में उसको मूव करते थे। तो दिस वाज लाइक वाज डन इनटू हैंड ड्राइंग एंड ट्रेडिशनल, जिसको हम 2D एनिमेशन बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का जमाना आया, कंप्यूटर जनरेशन 2D एनिमेशन। तो ये जो कैरेक्टर्स देख रहे हो आप, अलादीन है, टॉय स्टोरी है, मुलान है, दिस आर लाइक बिग, वेरी बिग एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन। देन द फेज केम ऑफ 3D एनिमेशन। जैसा पिक्सार मूवीज है तो लाइक दे आर इनटू 3D एनिमेशन। बहुत सारे 2D और 3D में क्या फर्क है, तो 2D से ज्यादा क्लैरिटी 3D में आती है, तो कैरेक्टर्स ज्यादा ग्लो करते हैं, मोर डिटेलिंग में काम होता है। तो 3D एनिमेशन स्टार्ट हुआ। फिर एक दौर आया कि एनिमेशन विथ लाइव एक्शन, कि एनिमेशन कैरेक्टर्स भी है और एक्चुअल कैरेक्टर्स भी है, तो एनिमेशन विथ लाइव कैरेक्टर्स। अब ये जितने भी मूवीज के आप पोस्टर्स देख रहे हो, तो दिस इज लाइक शेयर एग्जांपल ऑफ एनिमेशन विथ लाइव एक्शन। देन वीएफएक्स। वीएफएक्स इज विजुअल इफेक्ट एंड लाइव एक्शन, कि विजुअल इफेक्ट्स की, जैसा ये अभी बाहुबली का एक कैरेक्टर है, ये हाथ में एक पानी का बोतल लिया है, बट आउटकम आप देखो, जैसा ग्रीन कलर का क्लॉथ है, इसको हम क्रोमा बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये क्रोमा के आगे पिक्चराइजेशन हुआ है, बाद में ये कैरेक्टर को उतना वॉक करा है, बट यू कैन सी द फाइनल आउटपुट कि ये किस तरीके से होता है। तो वीएफएक्स एंड लाइव एक्शन में ये स्टार्ट हुआ। एंड देन सेम वीएफएक्स एंड लाइव एक्शन, की ये सब शूट होता है एक्चुअल स्टूडियोज में। ये स्टूडियो में शूट होता है, ग्रीन क्लॉथ क्रोमा के सामने एक्टर्स एक्ट करते हैं, और फिर बाद में वो फ्रेम किस तरीके से, पानी चाहिए है, माउंटेन्स चाहिए है, अदर सब सारी चीजें। दिस इज लाइक अ ट्रेंडिंग नाउ, कि वीएफएक्स एंड लाइव एक्शन मूवीज एनिमेशन में स्टार्ट। अब 3D एनिमेशन ग्लोबल मार्केट, कि फ्यूचर में क्या है, 3D एनिमेशन का फ्यूचर क्या है। ये द बिजनेस रिसर्च कंपनी एक बहुत बड़ा पोर्टल है कि जो सर्वे करता है कि फ्यूचर कौन से स्ट्रीम में है, 3D एनिमेशन का ग्लोबल मार्केट क्या होने वाला है। अभी हम 2025 में है, 26.63 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो चुकी है, और 2029 में दिस विल बी अ 44, ऑलमोस्ट 45 डॉलर्स की, डॉलर्स, इट इज डॉलर्स, 44.44, 45 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। तो बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है 3D एनिमेशन में। अब एक ट्रेंड चालू हुआ है कि गेमिंग, और एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एक मार्केट रिसर्च है ये, कि जहाँ पे मार्केट साइज क्या होने वाली है, सेक्टर कॉम्पोजिशन है, की ट्रेंड्स क्या है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसमें एक इनिशिएटिव लिया है फॉर प्रमोटिंग एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स का। और ये एडवांटेज, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट, अब्रॉड नहीं, कि ये इंडिया में इतना स्कोप है 3D के लिए। और ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एक सर्वे रिपोर्ट है। गेमिंग इंडस्ट्री, आप लोग गेम्स खेलते हो? यस है तो यस लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। गेम्स खेलते हैं ना, यस। अब गेमिंग का क्या फ्यूचर है? वुड यू लाइक टू नो कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गेमिंग? जैसे आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो जस्ट टू किल योर टाइम, बट इसका फ्यूचर एज अ प्रोफेशन कितना बड़ा होने वाला है। आई जस्ट शो यू वन शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू गेमिंग इंडस्ट्री।
दो लोगों को है। Our best? He's dead, Hunter! What good is our best now? You guys need all the help you can get. Take my ship. You're ready. हो गया। इंटरेस्टिंग। तो दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। जो आज हम टाइम किल करने के लिए या टाइम पास करने के लिए हम गेम्स खेल रहे हैं, तो दिस विल बी अ वेरी बिग करियर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। ये स्टूडेंट्स गेम बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ देख रहे हो आप गेमिंग इंडस्ट्री का 2017 लॉकडाउन के पहले से अभी 2026 का इसका रिव्यू और सर्वे आया है। दिस विल बी द ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्री। ये एक और एक सर्विस बिजनेस स्टैंडर्ड का रिव्यू है। इंडियन गेमिंग वर्थ 2.2 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22 विल ग्रो fourfold by 2027। दिस विल बी अ 507 मिलियन गेमर्स हो गए इसमें। इसमें मोर देन 900 कंपनीज। ये और इसमें कंपनीज कौन है वो भी मैं दिखा दूंगा कि इसमें 900 कंपनीज, मोर देन 900 कंपनीज आर डूइंग अ गेमिंग एंड दे आर कमिंग इनटू अ गेमिंग स्टूडियो। So these are the big giant companies जो ऑलरेडी गेमिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं। सोनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, सेगा है, ये काफी सारे लाइक इसमें ये गेमिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है। अगर गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा होने वाला है तो इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस इज इन्वेस्ट इनटू अ गेमिंग इंडस्ट्री, इन्वेस्ट इनटू अ वीएफएक्स। देखो जिसके पास पैसा है उसको और पैसा चाहिए, तो दे विल इन्वेस्ट इन दोज फील्ड, दोज इंडस्ट्री जहां पे उसका पैसा मल्टीपल होगा। तो दिस आर सम मूवीज कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है कि पिक्चर्स बनती है बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। एक मूवी सभी ने देखी है, इसका बजट था 250 करोड़, बट इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो आप 1700 करोड़ ये मूवी ने बनाया। तो जो इन्वेस्टर्स थे उसको 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स पैसा मिला है। तो लाइकवाइज गेमिंग इंडस्ट्री, वीएफएक्स इंडस्ट्रीज ये इतना ग्रो हुआ है कि पीपल आर इन्वेस्टिंग और वो उसमें फर्स्ट चॉइस हुआ। दिस आर द लेटेस्ट टॉप हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज। 900 करोड़, 2000 करोड़, 2500। और पुष्पा का तो एवरीबॉडी नोस कि उसने ट्रैक रिकॉर्ड सभी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिया है, वेरस कलेक्शन इज कंसर्न। अब इसमें ये जब मूवीज में काम करेंगे या आर्टिस्ट काम करते हैं तो इनको आर्टिस्ट भी लगेगा कि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लगते हैं, नॉट ओनली द एक्टर्स बट जो बैकग्राउंड में काम करेंगे वो भी इसमें लगता है। तो देर आर सैलरीज। अभी इसमें सैलरी जॉब करोगे तो सैलरी मिलेगी। व्हाट सैलरीज, ये इंडस्ट्री की सैलरीज हम चेक करते हैं।
ये इतने सारे जॉब पोर्टल्स है, नौकरी नौकरी है, इंडीड है, तो दिस आर द बिगेस्ट जॉब पोर्टल्स। अगर किसी को इंडिया में जॉब देख रहे हैं तो वर्क इंडिया पे वो जॉब पोस्ट करता ही है, रेज्यूम्स पोस्ट करता है, टाइम्स जॉब है। एक लिंक है, हम सैलरीज कैसे वेरी होते हैं वो देख लेते हैं। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर प्लेन बीकॉम, जो अगर खाली बीकॉम कर रहा है, आफ्टर 12 प्लेन बीकॉम के लिए किया है, फिर एमबीए किया है उसने, एमबीए करेगा तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब अवेलेबल है। तो हम ये चेक करते हैं कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब अगर वो इंडिया में करता है तो उसको सैलरी कितनी है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सैलरी इन इंडिया 17,000 पर मंथ। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स प्लेन बीएससी साइंस करता है और उसके बाद 3 साल का इंजीनियरिंग करता है, तो एक आईटी इंजीनियर की सैलरी हम देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होगी। जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जॉब के लिए गया तो उसको सैलरी, एवरेज सैलरी इन इंडिया पर मंथ क्या होती है, 17,100। तो मोर और लेस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो बीकॉम करके आया है, एमबीए करके आया है, या जिसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है 4 साल का, तो मोर और लेस 17,000 की सैलरी है। अब अगर वो 3D एनिमेशन करता है और अपना करियर 3D एनिमेटर एज अ पोजीशन वो ज्वाइन करता है इंडिया में, उसकी आज की तारीख में सैलरी कितनी हो, 22,000। तो एमबीए किया है 17,000, आईटी इंजीनियर बना है 17,000, बट 3D एनिमेटर की 22,000 स्टार्ट की सैलरी है फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेशर की जिसने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और कंपनी स्टूडियो में ज्वाइन हुआ है। अच्छा, ये अगर आप देखो तो द एवरेज सैलरी एनिमेटर की 22,000 है। डेट देखो आप, 24 जनवरी, मतलब आज से 6 दिन पहले का ये अपडेटेड है। तो दिस इज इंक्रीजिंग गाइस। तो एमबीए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की 17, आईटी इंजीनियरिंग की 17, मोर और सेम, एंड देन 3D एनिमेटर्स की ये 6th डे का पुराना पेज है। तो दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो दिस इज सैलरीज व्हाट market is giving to the students who have just completed their graduation. अब ये सब कहाँ पे होता है, who are we, what we do? तो we are BA नामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट्स इन पुणे आजम कैंपस। ये हमारा कैंपस है, लश ग्रीन कैंपस। दिस ग्राउंड इज अप्रूव्ड बाय, जो T20 के मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, तो दिस इज दैट ग्राउंड। यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स एकेडमी भी है। तो दिस इज द एंटायर लश ग्रीन ग्राउंड, जो मेन बस स्टॉप से 20 मिनट्स है, रेलवे स्टेशन से 20 मिनट्स है, एयरपोर्ट से 35 मिनट्स है। So we are in the heart of the city. These are the hostel facilities what we give to boys and girls. Boys hostel is separate, girls hostel is in the campus only. Canteen facilities है हमारे पास, 4 कैंटीन्स है कैंपस में। These are our classrooms and lab. So देखो अभी जैसा ये it is a non-traditional scheme, non-traditional education, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स अगर आप क्लास में देखो तो दिस इज लाइक इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और दिस आर द लैब्स। अब ये लैब्स में जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, दिस इज द करंट इमेजेस व्हाट वी हैव टेकन, ऑल आर i9 सिस्टम्स। यानी इसके आगे अभी कोई डेल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फॉर द बेस्ट गेमिंग सिस्टम्स है, 3D एनिमेशन के लिए है, मॉडलिंग टेक्सचरिंग के लिए, दिस आर द हाईएस्ट एंड systems workstations available into education, which are available in our classrooms and labs. So we have 3 classrooms and 3 labs जहाँ पे students बैठते हैं और they create movies. ये ड्रेस कोड है हमारा, black and maroon. Again, these are classrooms, these are 3D labs. Studio, dedicated studio है where students shoot, they record, वीडियोग्राफी होती है, शूटिंग होती है, फोटोग्राफी होती है, दे एडिट देयर मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। दिस इज द स्टूडियो अवेलेबल विथ ऑल द रिक्वायर्ड एसेसरीज, मतलब ट्राइपॉड्स है, कैमरास है, ऑल द रिफ्लेक्टर्स, लाइट्स, ऑल अवेलेबल। You can see green chroma, blue, white and black. We have all the 4 chromas with us. How we study at Veda College? This is very interesting.
कि हम क्या करते हैं हमारे कॉलेज में। वी मेक फिल्म्स। हमारे स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, दे मेक फिल्म्स, की मूवीज बनाते, दे राइट स्टोरीज, दे ड्रॉ कैरेक्टर्स। अब 2D में ड्राइंग होएगा, स्केचिंग होगा, फिर दे अंडरस्टैंड कलर्स, कलर थियरी होती है, टाइपोग्राफी सिखाई जाती है, फिर डिजिटल पेंटिंग सिखाया जाता है, एंड दे मेक मूवीज एंड शो यू हाउ दे मेक मूवीज एंड व्हाट मूवीज दे हैव मेड। अभी जैसे ये वेदा की फिल्म से, हमारे फिल्म से जो हमारे स्टूडेंट्स ने इसका पोस्टर डिजाइनिंग, इसकी स्टोरी राइटिंग, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट, कैरेक्टर, हर चीज स्टूडेंट्स ने की है। माइस्ट्रो, लिटिल फ्रॉग, मदरहुड, The Farmer, this is like the most awarded movie, The Farmer, The Pig, The Kitchen Story और एक और अनेक। अब जो स्टूडेंट्स ने मूवीज बनाए हैं, आप देखोगे उसमें से कोई एक, इफ इंटरेस्टेड, राइट आई। I show you one movie which our students have made. Hey! Oh no! Yeah! Ouch! Yeah! Oof! Oh man! Ah! ये स्टूडेंट्स के नाम है जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, रिगार्डिंग देयर नेम, देयर स्टोरीज, ये सब सारी चीजें स्टूडेंट्स ने की, हर चीज हर चीज। इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था तो आई लिखो। Yeah, this is a part of your education. जो students इधर after 12th आते हैं, तो this is a part of their education. They write stories, they make characters, voice देते हैं, music देते हैं, they enjoy their learning. This is what they do with us 3 years. तो ये मूवीज अपने को अगर सारे मूवीज देखना है तो ये वेदा का एक चैनल है यूट्यूब, ये नामदार वेदा कॉलेज, इस पे जाओ, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो। यू विल गेट टू सी ऑल द मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स जिसको बोलते हैं, फिर लाइव मूवीज है, लाइव एक्शन मूवीज है। इन हमारे कुछ मूवीज को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, कि दोज यू कैन सी ऑन दिस चैनल, प्लेलिस्ट में देख लो, वीडियोस में देख लो। अच्छा, वेदा, वेदा इज लाइक visual effect design and arts, popularly known as Veda. Success story, we started 2009, 2014 तक, ये 5 साल में हमारा सक्सेस स्टोरी वाज 70%। अब व्हाट आई मीन बाय सक्सेस स्टोरी इज आफ्टर एजुकेशन प्लेसमेंट्स। क्लियर? तो 5 साल में, जैसे फर्स्ट 5 इयर्स में हमारा प्लेसमेंट रेशियो 70% था। 2014 से 2019 तक हम ग्रो किए हैं 78% से,
और 2019 से 23 तक 89% का हमारा ग्रोथ है, वेयर आर स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड, जॉब्स कर रहे हैं। तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई कैन नॉट ऐड एवरीबडी इन दिस स्लाइड और ये प्रेजेंटेशन में। ये हमारे प्लेसमेंट्स है, सक्सेसफुल प्लेसमेंट्स। अब ये बच्चे कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से स्टूडियोज में काम कर रहे हैं, और उनका वर्क स्पेस क्या है। जैसा मैंने क्लासरूम बताया कि दिस आर नॉट लाइक बेंच वाले क्लासरूम्स नहीं है, दिस इज लाइक द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसी होती है, और हाईएस्ट एंड कंप्यूटर्स है इसमें। तो अभी ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब जॉब करोगे तो दोज आर ऑल्सो नॉट ट्रेडिशनल ऑफिसेज नहीं है। यहाँ के ऑफिसेज कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। ये एनिमेशन का स्टूडियो और कंपनी है टेक्निकलर इन बैंगलोर। ऑफिस प्रीमाइसेस देखो, वर्क कैसा करते हैं, कैसे स्टाफ है, व्हाट दे डू ड्यूरिंग देयर वर्क। 8 घंटे की ड्यूटी है, तो व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। इंटरेस्टिंग। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे प्लेस होते हैं, तो दिस आर द वर्किंग प्लेस। इनके ऑफिस आपने देखे, इनके इंडिविजुअल वर्क स्टेशन होते हैं, रिक्रिएशनल और फन एक्टिविटीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, गेट टुगेदर्स होता है। तो दिस इज लाइक अ वेरी यूनिक फील्ड जहाँ पे, और इनके प्लेसमेंट्स भी अच्छे कंपनीज में होते हैं। दिस इज द वर्क प्लेस व्हाट वेयर दे वर्क। अभी दिस आर आर स्टूडेंट्स वर्क। जिस जो हमारे स्टूडेंट्स पास आउट हो गए हैं, एलिमिनीस है, ये सब मूवीज में उन्होंने अपना वर्क दिया है। अभी वर्क दिया है मतलब कैरेक्टर का डिजाइन किया है, या पोस्टर डिजाइन किया है, कोई पार्ट वीएफएक्स का कुछ किया हुआ है, तो उनके क्रेडेंशियल्स ये मूवीज में बाकायदा उनके नाम के साथ होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स या जो स्टाफ काम करता है, वो मूवी सक्सेस होती है, तो उसके क्रेडेंशियल्स में उसका नाम आता है। जैसा मूवी खत्म होने के बाद नाम चलते हैं, नेम्स आते हैं सबके कौन से किसमें, जैसा मैंने बताया, तो वो स्टूडेंट्स के नाम ये मूवीज में है। उन्होंने ये हमारे सारे वेदा स्टूडेंट्स ने वर्क किया हुआ है। हैदर है, मोटू पतलू है, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, मतलब हर हर स्ट्रीम में, हर मूवीज में, हर एंटरटेनमेंट में, हर मीडिया में स्टूडेंट्स हैव contributed their work। राइस है, पद्मावत है, कुली है, देयर आर मेनी मेनी, द लिस्ट इज वेरी बिग। अभी हमारी ऑफरिंग्स क्या है, व्हाट वी ऑफर। और 10-15 मिनट का सेशन है। एज आई टोल्ड यू कि यू स्टे कनेक्टेड, यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल बोनस। कैन आई कंटिन्यू? कंटिन्यू है तो सी लिखो। थैंक यू रविंद्र, थैंक यू तुषार, थैंक यू यश। ओके, तो हमारे ऑफरिंग्स क्या है अंडर ग्रेजुएट्स कि आफ्टर 12th a degree program approved by an university. So it is not a certificate program, this is an authorized university approved program of 3 years after 12th। 12th any stream, arts, commerce, science, कोई भी stream से हो, they can take admissions in animation। और फिर after graduation we have post graduation also, which is a 1 year and 2 year program।
As I told you, it's an university approved program, media, graphics, animation, gaming, and VFX. It has all the mixture of media, graphics, animation, gaming, and VFX. गेमिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आई हैव शोन यू. VFX किस तरीके से होता है वो देखा है हमने, टाइप्स ऑफ एनिमेशन देखा है. अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, दिस इज अ 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम. फर्स्ट ईयर में क्या होता है, ड्राइंग स्केचिंग होती है, जैसा हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल है, तो वी टीच दैट. कलर थियरी होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, और अडोब के सारे 12 सूट्स, जैसा फोटोशॉप एक उसका सॉफ्टवेयर है, इलिस्ट्रेटर उसका एक सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ वी आर ऑथोराइज, कोरल ड्रॉ सेंटर, UI UX फंडामेंटल सिखाया. दिस इज अ फर्स्ट ईयर प्रोग्राम. व्हेन स्टूडेंट्स पास आउट फर्स्ट क्लियर होते हैं, दे कम टू सेकेंड ईयर. So students, those who are very good in graphics, those who are very good in drawing and sketching, those who are very good in particular softwares, उनको internship दी जाती है. Those are paid internships. कि 2 months का प्रोग्राम है, 3 months का कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, कॉलेज में रह के ही करना है. वन इज लाइक रिमोट भी होता है, और एक वर्क उधर जाके ऑफिस में जाके. तो इट इज पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप, जो 2 महीना 3 महीने की होती है. सेकेंड ईयर में आने के बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन, और वेबसाइट डिजाइन किस तरीके से. दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर से जब थर्ड ईयर में आते हो, तो अगेन द स्टूडेंट्स दे गेट इंटर्नशिप. अब फर्स्ट ईयर में उन्होंने ग्राफिक्स कर लिया, तो सेकेंड ईयर में वो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं. हम वीडियोस तो बनाते ही है, फोटोग्राफी तो हर हर बंदा सेल्फी ले रहा है. तो हाउ टू एडिट फोटोज, हाउ टू मेक देयर रील्स, शॉर्ट रील्स किस तरीके से बनाते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर में आने के बाद 3D मॉडलिंग होता है, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग, रिगिंग है, 3D एनिमेशन है, VFX कंपोजिटिंग है, मैच मूविंग है, और ट्रैकिंग. फोर्थ ईयर एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, कि फोर्थ ईयर में गेम आर्ट डिजाइन, जो स्टूडेंट को जिस चीज में स्पेशलाइजेशन करना है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द फोर्थ ईयर, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी. थर्ड ईयर में आप ग्रेजुएट हो जाते हो, यू गेट प्लेस्ड इन अ गुड स्टूडियो, इन अ गुड कंपनी. अब जैसा मैं बताया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन, बीकॉम जो कर रहा है, BA कर रहा है, BSc कर रहा है, तो बीकॉम वाला MCOM करेगा या MBA जाएगा, और वो उसमें या तो अकाउंटेंट बन जाएगा या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाएगा. आई हैव शोन यू द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का सैलरी. BSc जो साइंस करता है, वो BSc करेगा, MSc करेगा, या पर्टिकुलर स्ट्रीम जैसा MBA चला जाएगा, और 5 साल 7 साल के लिए वो पढ़ते रहेगा, बट दे हैव टू डू इन पर्टिकुलर फील्ड ओनली. जैसा और इंजीनियर बन गया, फॉर एग्जांपल IT इंजीनियर बन गया, तो उसको IT के कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, वो कोई डिजाइनर नहीं बन सकता आफ्टर हिज ग्रेजुएशन. ये IT का इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया, और वो कंस्ट्रक्शन में जाएगा, तो जा सकता है क्या, ये कि मैं ब्रिजेस ही बना लूंगा. कैन ही गो, यस और नो, टाइप करो. एक इंजीनियर बन गया है IT का, कैन ही गो इनटू सिविल इंजीनियर, कि मैं ब्रिजेस बनाऊंगा और बिल्डिंग बनाऊंगा, मेरे पास जगह है, मैं बना लूंगा. कर सकता है क्या ऐसा, यस नो, 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 नो. Yes. तो इंजीनियर है तो पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसको मैकेनिकल इंजीनियर करेगा. IT में है तो IT में ही जाना पड़ेगा. MBBS करेगा तो डॉक्टर. बट ये फील्ड में आपको वेरिएशंस है. आप प्री प्रोडक्शन में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो, पोस्ट प्रोडक्शन में जा सकते हो. अभी जैसा स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, ये आप लोगों ने जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स होता है वो सीखता है. कंसेप्ट डिजाइनिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, लेआउट आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, तो एक प्री प्रोडक्शन का पार्ट हो गया. इसमें नहीं आ रहा है तो यू कैन गो इनटू प्रोडक्शन. CG मॉडलिंग आर्टिस्ट है जो थर्ड ईयर में आपने किया है, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेटर, प्रोडक्शन लीड, रेंडरिंग, ये सब आपका थर्ड ईयर का पार्ट है, कि जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हो. पोस्ट प्रोडक्शन, डायनेमिक आर्टिस्ट, हेयर एंड फर आर्टिस्ट, VFX आर्टिस्ट, एडिटर, रोटो आर्टिस्ट, स्टीरियो, पेंट. तो देर आर मल्टीपल मेन स्ट्रीम जॉब्स. ये सब मेन स्ट्रीम जॉब्स है, कि ये सब टाइटल्स नहीं है. दिस आर मेन स्ट्रीम जॉब्स, कि यू कैन बी अ स्क्रिप्ट राइटर टू अ मूवी, यू कैन बी अ स्क्रिप्ट राइटर टू अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स. तो इसमें मल्टीपल है. सर प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में हम नहीं जाना चाहते, तो देर आर मल्टीपल करियर्स. ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, UI UX डिजाइनर बन सकते हो, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो,
फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, तो देर आर मल्टीपल मल्टीपल मेन स्ट्रीम जॉब्स. दिस आर नॉट लाइक द स्मॉल में, दिस आर द मेन स्ट्रीम जॉब्स जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है. सैलरी जैसा मैंने फ्रेशर को बताया है, अभी 24 Jan 2025 की सैलरी मैंने 22,000 बताया. ये फील्ड में जब एडमिशन होगा 3 साल में, मतलब 28 तक, ये 35,000 तक एज अ फ्रेशर को मिल जाएगी इन अ गुड स्टूडियो. अच्छा, वेदा कॉलेज में एडमिशन लेने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप, हर स्टूडेंट का एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, एक गूगल ड्राइव, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड. जैसे अभी सब जीमेल यूज करते हो तो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 15 GB, उतना ही स्पेस होता है. लोग मल्टीपल ईमेल आईडीज बना लेते हैं, उधर से उनका डेटा ट्रांसफर करते हैं. बट ज्वाइनिंग अस एज अ स्टूडेंट, आपको एक जीमेल का ड्राइव, जिसमें आपके स्लाइड्स, एक्सेल शीट, वर्ड, इसका एक अनलिमिटेड ड्राइव होता है कि जहाँ पे अभी जो करंटली स्टूडेंट्स हैं, दे हैव सेव मोर देन 1 TB. कि आप आपका पोर्टफोलियो बनाओगे, डिजाइन्स बनाओगे, ड्राइंग्स बनाओगे, तो यू नीड टू हैव अ स्पेस वेयर यू कैन सेव दैट. तो वी गिव दैट प्रिविलेज, बीइंग अ कॉलेज, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ एजुकेशन ट्रस्ट. हम आपको गूगल ड्राइव फ्री देते हैं, विच इज वर्थ अप्रोक्सीमेटली 27,000 एज ऑन डेट टुडे. अभी हमारे ऑथराइजेशन किसके साथ है और किसके साथ हमारा एफिलिएशन है? ऑटोडेस्क, वी आर ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर. वी हैव एप्पल स्विफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. वी हैव ए यूनिटी गेम्स के लिए है. वी आर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट टेस्टिंग सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर है. एंड एज आई टोल्ड यू, कोरल ड्रॉ, we have all the tools, we have all the suits of Coral Draw. And in Maharashtra we are only 2 institutes who are having this. हम एक पूना में है और एक नागपुर में है. And Adobe Creative Technology Academy, in Pune we are one, in Maharashtra there are only 3. ये अडोब ने हमको इवेल्युएट किया और हमको जज करके हमको ये सर्टिफाइड किया है कि वी आर अडोब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एकेडमी. बिकॉज यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स है, ऑल आर हैविंग लाइसेंस कॉपी ऑफ अडोबी. देयर इज नो पायरेसी इन आवर प्रीमाइसेस. एंटायर कैंपस में 4,500 सिस्टम्स है. एवरीबडी इज हैविंग अ माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस. अडोबी हमारे पास है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ओनली लाइसेंसेस. वी डोंट यूज पायरेसी. तो आप लोगों को ट्रेनिंग भी जो मिला जाएगा वो सब ऑथराइज्ड एंड जेन्युइन सॉफ्टवेयर पे आपको ये ट्रेनिंग होती है. एज आई टोल्ड यू, दिस इज आवर 14th ईयर, 14th एनिवर्सरी है. वी आर ISO सर्टिफाइड कॉलेज. 4 स्टार 4.5 स्टार रेटिंग है गूगल की. यू कैन गो एंड चेक रिव्यूज गिवन बाय स्टूडेंट्स जो भी रिसेंटली शॉर्ट टर्म या डिप्लोमा करके या ग्रेजुएशन करके गए हैं, उनके रिव्यूज आप लोग पढ़ सकते हो. 4.9 रेटिंग फेसबुक पे है. स्टार माइस लोकल रेटिंग है हमारे पास. वी रैंक 3rd इन इंडिया फॉर ABGC. ABGC स्टैंड्स फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स एजुकेशन. इसमें हम वी रैंक 3rd इन इंडिया. वी हैव गॉट स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड. देखो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे एनिमेशन के इंस्टीट्यूट्स है, पढ़ाई होती है, बट स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, वी आर द ओनली वन इन पुणे. वी हैव गॉट स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड. As I told you, we are the only one in Pune, Adobe Creative Technology Academy College in Pune. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं. मैक्सिमम नंबर, जो ऐसा यूनिवर्सिटी में एक सीट लिमिट होती है, तो वी आर द फर्स्ट हु फिल दैट सीट एंड वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज. Why this rating? Why the students choice? See, these are our expertise कि रियल वर्क वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स, कि जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे एज ऑन डेट टुडे, जो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है, जो सिलेबस के अलावा हम जो सिखाते हैं, जो इंडस्ट्री में चलता है, वो भी आपको इधर पढ़ाया जाता है. तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट चलते हैं. गेस्ट लेक्चर, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, दे कम हियर एंड दे डिलीवर द लेक्चर्स. इंडस्ट्री विजिट्स होता है कि स्टूडियो किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हाउ अदर स्टाफ्स आर वर्किंग, तो ये इंडस्ट्री विजिट होती है. गेस्ट लेक्चर्स वेरी फ्रीक्वेंट, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होता है. अभी 1st Feb इट इज एन ऑटोडेस्क माया डे. इस सॉफ्टवेयर का नाम है माया डे. तो वी आर सेलिब्रेटिंग एन माया डे विद एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट. मैथ्यू ग्रिड्स करके है,
he is a specialist in Autodesk Maya. So he will be delivering the lecture tomorrow 11 o'clock ऑनलाइन है, जिसको अटेंड करना है वो अटेंड कर सकते हैं। मैं स्वतंत्र सर को बोल दूंगा, वो आपको लिंक शेयर करेंगे। तो जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट है वही गेस्ट लेक्चर लेता है। इट इज नॉट लाइक कि कोई भी आया कोई भी सब्जेक्ट पे लेक्चर ले लिया, नो, इट विल बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, योर टॉपिक, योर सॉफ्टवेयर ओनली। इंडस्ट्री विजिट भी पर्टिकुलर स्टूडियोज में ही लेके जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि कोई कोई और दूसरी इंडस्ट्री में चलो, नो, इट विल बी इन योर पर्टिकुलर स्ट्रीम ओनली। एक्सपीरियंस फैकल्टी, यहाँ पे पढ़ाने वाले जितने फैकल्टीज हैं, वी हैव 8 फैकल्टीज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, एंड ऑल आर हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। यहाँ पे वेदा कॉलेज में एक क्राइटेरिया है ज्वाइनिंग का फैकल्टीज का कि जिसने इंडस्ट्री में 2 साल काम किया है और 8 साल कम से कम पढ़ाया है, 8 से 10 साल स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया है। तो ऑन आवर फ्लोर वी हैव 8 फैकल्टीज हु आर हैविंग मिनिमम 10 years, उसके बियॉन्ड है, 12 साल है, 14 years है, 17 years भी। दे आर इनटू एनिमेशन सिंस लास्ट 17 years, दे हैव जॉइंड वेदा। तो आपको पढ़ाने वाला भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर है, एंड ऑल आर फैकल्टीज आर अडोबी सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एंड ऑटोडेस्क सर्टिफाइड। तो जो पढ़ाने वाला है, अगर आपको कोई ग्राफिक्स पढ़ा रहा है तो वो अडोबी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सर्टिफाइड है। लाइकवाइज आफ्टर इफेक्ट्स इन डिजाइन कोई सिखा रहा है तो अडोबी इन डिजाइन आफ्टर इफेक्ट्स सर्टिफाइड है। और फाइनल ईयर में अगर 3D जो पढ़ाने वाला फैकल्टी है, माया पढ़ा रहा है, 3D मैक्स पढ़ा रहा है, तो दे आर ऑटोडेस्क सर्टिफाइड। कि बिना सर्टिफाइड के वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। यूनिवर्सिटी का एक नॉलेज है, एक सिलेबस है, बट इंडस्ट्री का नॉलेज कंपलसरी है एंड सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी। लाइकवाइज और एक जैसा कोरल है तो कोरल सर्टिफाइड है हमारा स्टाफ। हाँ, अब जैसा मैंने बोला था कि आपको बोनस मिलेगा, तो आई थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर स्टेइंग विद अस। मंडे से 3 डेज का आपको ऑनलाइन वर्कशॉप फ्री है। ये 3 साल में क्या क्या होने वाला है ये तो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया, पर 3 साल आप क्या क्या पढ़ोगे, ग्राफिक्स में क्या होगा, वीएफएक्स में क्या होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में क्या होगा और 3D में क्या होगा, ये 3 दिन का ऑनलाइन वर्कशॉप होगा 3 PM to 4 PM। दोज हु आर इंटरेस्टेड, ये नंबर पे अपना नाम कि आई एम इंटरेस्टेड इन द डेमो वर्कशॉप, दिस विल बी डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बट आपको वो ऑनलाइन अटेंड करना है। जो पूना में है वो अगर आजम कैंपस आ सकते हैं तो उनको डेमो फिजिकली मिला जाएगा, बट सेम टाइमिंग पे 3 PM to 4 PM में ये डेमो होगा। नाउ टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। पूरा सेशन इंटरेस्टिंग लगा आपको? इफ यस तो वाई लिखो, चैट बॉक्स में वाई लिखो। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो नाउ क्वेश्चंस। फीस क्या है? वेरी गुड। फीस के अलावा हॉस्टल फैसिलिटी है? यस है। देखो, दिस इज आफ्टर 12th प्रोग्राम, 3 years का डिग्री प्रोग्राम है। पर ईयर फीस इज 1,20,000। 3 साल का प्रोग्राम है तो 3,60,000, जो हर साल भरनी है 1,20,000, 120। लोन फैसिलिटी, यस, वी डू हैव टाइप्स विद द बैंक्स, HDFC है, मुस्लिम बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो इनके साथ टाइप्स है। वी विल गिव यू अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। हमारे पास एडमिशन लेने के बाद दे विल प्रोसेस द बैंक लोन, जो भी बैंक का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यू सबमिट करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम है क्या? सी, एंट्रेंस एग्जाम नहीं, यहाँ पे एक इंटरेक्शन सेशन होगा प्रिंसिपल के साथ, सीनियर स्टाफ के साथ। वंस यू क्लियर दैट एंड दोज आर लाइक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस बेसिक, व्हाई यू वांट टू जॉइन एनिमेशन, what career you want to do in animation, those are basic interaction sessions, not entrance type वाला एग्जाम। फीस, फीस मैंने बताया पर ईयर 1,20,000। डिस्काउंट है, सी दोज हु पे वन टाइम, मतलब साल भर की फीस एक साथ पे करते हैं तो उनको ऑफकोर्स 10% का डिस्काउंट। Is installment, yes, you can pay in installments. There are 2 installments, one is in July, one is in December। एडमिशन कब ले सकता हूँ?
एडमिशंस चालू हो गए और अभी 12th के एग्जाम नहीं हुए हैं, रिजल्ट आने को टाइम है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोविजनल एडमिशन कर लेता है कि बाय पेइंग 22,000 दे मेक अ प्रोविजनल एडमिशन। एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर बाय फॉर्च्यून अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नेगेटिव आता है कि कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है 12th में, तो वी रिटर्न 20,000 बैक टू द स्टूडेंट। कॉलेज कब चालू है? देखो, हर साल हम 17 जुलाई को कॉलेज स्टार्ट करते हैं, तो इट विल बी लाइक बिटवीन 15 एंड 17 को कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। मैं कब आ सकता हूँ? सी लाइक दिस नंबर्स, अगर जिसको विजिट करना है, ये 2 नंबर दिए हुए हैं, वो विजिट कर सकते हैं। अपना प्रोविजनल एडमिशन 22,000 दे के पे करके सीट कंफर्म, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद नहीं होता है। स्कॉलरशिप से डायरेक्टली फ्रॉम, नॉट फॉर कॉलेज से कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है, बट देर आर अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जिसकी हम लिंक दे देते हैं। स्टूडेंट हैव टू फिल बाय देमसेल्व्स, और जो भी पैसा आता है वो स्टूडेंट को उसके इंडिविजुअल अकाउंट में आता है, उसमें कॉलेज का कोई कंसर्न नहीं। मैं कब आ सकता? सी, देखो देखो, जिसको आना है, ये 2 नंबर्स है, यू कैन कॉल एंड यू कैन कम। 22,000 चेक है, कैश? सी, 22,000 यू कैन पे बाय चेक, कैश या ऑनलाइन, तीनों फैसिलिटीज। जुलाई में, हाँ, एज ए टोल्ड यू, जुलाई में एडमिशंस होते हैं, बट अगर सीट्स बाकी रहेंगी तो सी भी, हमको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि हम जुलाई में देखेंगे हो जाता है। नो, अभी से अभी हमारे पास 4 एडमिशंस हो चुके हैं। एक सेशन हमारा लास्ट 16 को हुआ था, दिस इज द सेकंड वेबिनार। वेबिनार्स एवरी 10th 12th डे होते हैं, और हर वेबिनार में एक दो ऐसे एडमिशंस होते रहते हैं। तो जैसा वो हमारा 60, नॉट बियॉन्ड दैट, 60 स्टूडेंट्स का ही बैच हम कंप्लीट करते हैं। बिकॉज 60 में भी हम 2 डिवीजन करते हैं। दिस इज एन रेगुलर मैथ्स क्लास नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। एक आर्ट वर्क, ड्राइंग, स्केचिंग, इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान देना है, तो वन फैकल्टी कैन फोकस ऑन 30 स्टूडेंट्स एट वन टाइम। तो 60 स्टूडेंट्स है, उसमें से 4 एडमिशंस हो चुके हैं। अगर आप पूना में नहीं हो तो मैं कैसा करूँ? See, अगर आप पूना में नहीं हो, अगेन ये दोनों नंबर पे आप बात करो, they will share you the bank details, you can pay as a provisional admission 22,000। आपको रिसिट आ जाएगा, मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि 3 इयर्स के डिग्री प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो चुका है। मैं कब आ रहा? सी, मंडे टू फ्राइडे यू कैन कम फ्रॉम 9 PM to 4 PM, 9 AM to 4 PM। सैटरडे को 1 बजे तक कॉलेज होता है, संडे छुट्टी। एनी फर्दर क्वेश्चंस? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नोट दिस नंबर्स। स्वतंत्र जैन सर है, he will coordinate with. Thank you so much for being with us and wish you all the best. Thank you so much.